वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। तो हम देख रहे हैं हमारे 12th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसका आज लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हमें जेनेटिक टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2 देखना है। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में हम बहुत सारे डेफिनेशन देख रहे हैं या फिर बहुत सारे जेनेटिक टर्म देख रहे हैं डिटेल में। तो उसका आज पार्ट 2 है। पहले लेक्चर में मैंने कुछ एक्सप्लेन किए थे और जो रिमेनिंग है आज के लेक्चर में ख़त्म होंगे और कुछ डिफरेंसेस भी आज हमें देखने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी लेक्चर नंबर 3 बायोलॉजी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन विथ वीएम एकेडमी नासिक। डेफिनेशन होमोजाइगस और प्योर। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो होमोजाइगस का मीनिंग क्या होता है? होमो मतलब सेम एंड जाइगस मतलब यहाँ पे होंगे जो ट्रेड्स होंगे या फिर अलेल्स या फिर उसे आप जीन्स भी कह सकते हैं। तो इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल अलेल्स, तो जो अलेल्स होंगे वो क्या होंगे? आइडेंटिकल मतलब क्या होंगे? एग्जैक्टली सेम अलेल्स होंगे यहाँ पे फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे यहाँ पे मान लो हाइट ऑफ स्टेम के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर टॉल है तो टी कैपिटल टी, अगर डॉर्फ है मतलब हाइट कम है तो स्मॉल टी। तो ये पहले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर टॉल है तो कैपिटल टी और डॉर्फ है तो स्मॉल टी को यूज़ करते हैं। तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर हो गया। ये क्या है? पर्टिकुलर कैरेक्टर है। कौन सा? हाइट ऑफ स्टेम। तो दोनों भी आइडेंटिकल है। जो पेयर है अलेल की जो पेयर है वो आइडेंटिकल है। ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, ये भी स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है। या फिर शेप ऑफ द सीड, तो जो सीड का शेप होता है ये क्या हो गया? पर्टिकुलर कैरेक्टर। और अगर वो राउंडेड है तो क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल आर। और अगर वो रिंकल्ड है तो क्या यूज़ करते हैं? स्मॉल आर। तो दोनों के लिए क्या हो गया है? अभी ये जो अलेल है तो अलेल क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्योर और ट्रू ब्रीडिंग। ये क्या हो चुकी है? प्योर और ट्रू ब्रीडिंग है। ये कैसे हो सकती है? देखो यहाँ पे सपोज एक प्लांट था जिसके पास ये कॉम्बिनेशन था, मदर प्लांट, और एक फादर प्लांट था जिसके पास ये कॉम्बिनेशन था। ओके, तो दोनों का अभी ब्रीडिंग हो रहा है और दोनों के ब्रीडिंग से क्या बनेगा? ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो ऑफस्प्रिंग बनने के चांसेस क्या क्या है? एक ऐसा बन सकता है, उसके बाद एक ऐसा बन सकता है। ये सारा हमें देखना ही है नेक्स्ट वीडियो में। एक ऐसा बन सकता है और लास्ट वाला ऐसा बन सकता है। तो इनमें से होमोजाइगस कौन से होंगे? दिस वन एंड दिस वन इज़ होमोजाइगस। और इसलिए हम क्या कहेंगे? हेट्रो। दोनों अलग अलग ही, एक टॉल है एक डॉर्फ है, तो ये क्या हो गए? ये अलग अलग है, तो इनको हम क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस। और ये दोनों भी सेम वाले, तो इनको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे होमोजाइगस बिकॉज दे हैविंग द आइडेंटिकल अलेल्स फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर। या फिर यहाँ पे हमें ऐसे लिख लेते, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले दो पेरेंट्स थे, एक मदर थे एक फादर थे। तो क्या क्या फॉर्म हो सकता है? कैपिटल आर वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है, राउंड रिंकल वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है, राउंड रिंकल वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है, और रिंकल वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये दिस वन एंड दिस वन, इसे हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस। और ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो इसे हम कहेंगे होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग और द प्योर ब्रीडिंग। नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस समझ में आया है, तो हेट्रोजाइगस एकदम इसके अपोजिट होगा। एंड इंडिविजुअल पजेसिंग कॉन्ट्रास्टिंग। तो कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग होता है डिसिमिलर और अपोजिट अलेन। तो यहाँ पे देखोगे तो ये टी हम टॉल के लिए यूज़ करते हैं, ये टी हम डॉर्फ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये दोनों क्या है? कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो पर्टिकुलर ट्रेट के क्या है? ये अपोजिट कैरेक्टर। इसका ट्रेट क्या है? हाइट ऑफ स्टेम। या फिर राउंड एंड रिंकल, ये क्या है? शेप ऑफ द सीड। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड है, उसके ये अपोजिट क्या है? अपोजिट कैरेक्टर है, अपोजिट अलेन है। ये क्या होते? अगर इनका कॉम्बिनेशन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड जाइगस मतलब अलेल, या फिर गैमेट भी कह सकते हो, जाइगोट जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? दोनों क्या होंगे? सेम ट्रेंड के, ट्रेंड सेम है हाइट, बट दोनों क्या है? कॉन्ट्रास्ट, एक दूसरे के अपोजिट है। एक टॉल है तो एक क्या है? डॉर्फ है। एक राउंड है तो दूसरा क्या है? रिंकल है। ये भी शेप के लिए है लेकिन एक राउंड है एक रिंकल है, दोनों अपोजिट है। तो इसे हम कहेंगे हेट्रो। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ये क्या होता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स मिक्सिंग। दोनों का यहाँ पे क्या हो चुका है? मिक्सिंग। एंड इट डज नॉट ब्रीड ट्रू फॉर दैट ट्रेट। तो इस ट्रेट के लिए कभी भी ट्रू ब्रीडिंग नहीं कर सकता, मतलब ट्रू नहीं फॉर्म कर सकता। ट्रू हम किसे कहते थे? होमो को कहते थे। जैसे यहाँ पे टी या फिर आर टी ऐसे, या फिर ये आर, इसे हम क्या कहते थे? होमोजाइगस। तो ये ऐसा ब्रीड कभी नहीं कर सकता
क्योंकि ये क्या है, हेट्रोजाइगस से पर्टिकुलर ट्रेट के लिए उन्होंने क्या किए, कॉन्ट्रास्टिंग डिसिमिलर और अपोजिट अलेन का क्या है, कॉम्बिनेशन होता है इंडिविजुअल में। दे पजेस मीन्स दे हैविंग, इनको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रेड सेम होना चाहिए लेकिन दोनों के कैरेक्टर अलग अलग। यहाँ पे ट्रेड सेम है हाइट, लेकिन ये क्या है, टॉल, ये डॉर्फ। यहाँ पे ट्रेड सेम है शेप, बट यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे रिंकल, तो ये क्या हो गए, कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट हो गए, तो इसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्योर लाइन, या इसे नॉन हाइब्रिड भी कहते हैं। एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। तो सपोज एक पर्सन है तो सिंगल पर्सन हो गया, बहुत सारे पर्सन एक साथ आ गए 100-200, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। विच इज़ होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब सेम टाइप के गैमेट से क्या होना हो चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, या उसे ट्रू ब्रीडिंग भी कहते हैं। फॉर वन और मोर ट्रेड्स, ये क्या है, एक से ज़्यादा ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर लाइन। सपोज एक एरिया है जहाँ पे सारे ह्यूमंस रहते, तो अगर ह्यूमंस के कीड़े, तो वहाँ पे क्या होंगे, सारे ह्यूमंस ही दिखाई देंगे और कोई ब्रीड वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, तो पूरी बस्ती क्या हो जाएंगी, ह्यूमंस की हो जाएंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर लाइन, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सारे होमोजाइगस है या फिर ट्रू ब्रीडिंग हुआ है वहाँ पे। ओके, ऐसी ब्रीडिंग जो हमेशा क्या है, होमोजाइगस से होगी और वो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ जो होगी इंडिविजुअल से बनेगी, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू लाइन कहते हैं। सपोज ह्यूमन हमें पता है कैसे बनते हैं, एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होनी चाहिए, एंड बाय देयर कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो चाइल्ड्स क्रिएट होते हैं जिसे हम किड्स कहते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, प्योर लाइन। मतलब बट अगर कोई एक स्पेसीज़ का एनिमल है और दूसरा किसी और स्पेसीज़ का एनिमल है, उनमें ब्रीडिंग होती है और फिर फॉर्म होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मुल्स देखा था, जो फॉर्म होता था बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डोंकी एंड हॉर्स, तो वो मुल्स जो था, जो हमने 11th में फर्स्ट चैप्टर में देखा था, जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता या फिर जो स्टराइल था, तो क्या है, दैट इज़ नॉट ट्रू लाइन, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो पेरेंट्स क्या है, होमोजाइगस मतलब एक ही टाइप के, एक ही स्पीसीज़ के नहीं थे। तो प्योर लाइन क्या होगा, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जिसे हम पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, विच इज़ होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग फॉर वन और मोर ट्रेड्स आर कॉल्ड एज ट्रू लाइन। तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रू लाइन, जहाँ पे सारे क्या है, एक जैसे ही दिखेंगे, सबके सब सेम कैरेक्टर होंगे। एक ट्रेड के लिए ले लो या फिर अलग अलग ट्रेड के लिए, मतलब उनका कलर ले लो, उनकी हाइट ले लो, बॉडी स्ट्रक्चर ले लो, तो किसी भी एक ट्रेड के लिए या फिर अलग अलग ट्रेड के लिए, तो उनका क्या होगा, ट्रू ब्रीडिंग होगा, मतलब सेम टाइप के स्पेसीज़ का क्या होगा, यहाँ पे ब्रीडिंग होगा। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड क्या होता है, इट इज़ हेट्रोजाइगस, मतलब जो मोनोहाइब्रिड फॉर्म होगा वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा, ऑफ वन ट्रेड, फॉर वन ट्रेड, किसी भी एक ट्रेड के लिए, और प्रोड्यूस कहाँ से होता है, क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स क्या होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज ये एक पेरेंट है जिसमें क्या है, होमोजाइगस, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रू पेरेंट्स भी कहते हैं या प्योर पेरेंट्स भी कहते हैं, जिनके दोनों भी अलिन क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है दूसरे एक के साथ, ये दोनों पेरेंट्स है, एक मदर है, एक क्या है, फादर है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये दोनों क्या है, प्योर है, दोनों क्या है, ट्रेट क्या है, जो है अलेल क्या है, आइडेंटिकल है। इनसे जो फॉर्म होगा वो क्या हो सकता है, ऐसे फॉर्म होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या थे, इनको हम प्योर पेरेंट्स कहते थे, या फिर प्योर को ही क्या कहते थे, होमोजाइगस। होमो मतलब सेम, जाइगोट क्या है, मतलब ये गैमेट क्या है, सेम है। यहाँ पे दोनों क्या है, एक टॉल है, एक डॉर्फ है, ये क्या था, टॉल टॉल, डॉर्फ डॉर्फ, तो ये दोनों आइडेंटिकल थे, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका हो गया मोनोहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड क्या है, देखो पढ़ो अभी, इट इज़ हेट्रोजाइगस, तो ये जो फॉर्म हुआ है क्या है, हेट्रोजाइगस है, फॉर वन ट्रेड। तो ट्रेड कौन सी, यहाँ पे ट्रेड है हाइट, टॉल एंड डॉर्फ, एंड इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन, यहाँ पे क्रॉस हुआ है इन दोनों के बीच, बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स। ये दोनों प्योर पेरेंट्स है, क्यों, ये क्या है, होमोजाइगस है। डिफरिंग सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इनमें क्या है, एक ही पेयर की क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यहाँ पे टॉल है और यहाँ पे डॉर्फ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड कहेंगे।
तो मोनोहाइब्रिड इसे ही हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन जो होता है मोनोहाइब्रिड, इसे क्या कहते हैं, F1 जनरेशन, द फर्स्ट जनरेशन। तो इसे हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं F1 जनरेशन। तो मोनोहाइब्रिड को F1 जनरेशन भी कहते हैं क्योंकि इनके बीच में, पेरेंट के बीच में क्रॉस हो रहा है और फर्स्ट जनरेशन फॉर्म हो रही है। पेरेंट होमोजाइगस थे, जो पहली जनरेशन फॉर्म हो रही है वो क्या है, हेट्रोजाइगस से, तो इसे F1 जनरेशन भी कहते हैं या फिर इसे कहेंगे मोनोहाइब्रिड। नेक्स्ट है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंटल क्रॉस। तो पेरेंटल क्रॉस से यहाँ पे सारे जनरेशन फॉर्म होते हैं। एंड इसे और एक तरह डिफाइन कर सकते, इट इज़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ मैटिंग प्योर पेरेंट्स हैविंग द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। पेरेंट्स प्योर होने चाहिए लेकिन दोनों के कैरेक्टर क्या होने चाहिए, कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट होने चाहिए। उनके बीच में मैटिंग मतलब क्रॉसिंग जब होगा तब जो जनरेशन फॉर्म होती है फर्स्ट जनरेशन, उसे हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के लिए एक एकदम अच्छा सा एग्जांपल है, आप लोग देखो यहाँ पे। सपोज दो पेरेंट्स है, दे आर द ट्रू पेरेंट्स। पहला पेरेंट है यहाँ पे, प्योर पेरेंट हो गए दोनों भी, तो ये है TT मतलब टॉल टॉल डॉर्फ डॉर्फ। तो हम F1 जनरेशन देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन सकता है, यहाँ पे एक ही ब्रीड बन सकता है, वो क्या होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन वाला। तो इसे हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। अच्छे से समझ लो F1 जनरेशन होता क्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये पहला जनरेशन होगा, इसे क्या कहोगे, F1। फ्रॉम द मैटिंग, मैटिंग मतलब क्रॉसिंग बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स। ये भी प्योर है क्योंकि दोनों भी अलेल सेम है, ये भी प्योर है क्योंकि दोनों भी अलेल सेम है। प्योर पेरेंट को हम होमोजाइगस भी कहते हैं। हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो इसके पास दोनों भी टॉल टॉल कैरेक्टर है, इसके पास दोनों भी डॉर्फ डॉर्फ कैरेक्टर है, तो दोनों के कैरेक्टर भी क्या हो गए, कॉन्ट्रास्ट हो गए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से जो ऑफस्प्रिंग बनता है इसे हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। तो ये फर्स्ट जनरेशन है बिटवीन द प्योर पेरेंट्स। अभी यहाँ पे ये जो बना है, सपोज ये अपने जैसे किसी और के साथ क्या करता है, क्रॉसिंग करता है। तो यहाँ पे है, एक बन गया ये जो ऑफस्प्रिंग था, ये क्रॉस कर रहा है किसी अपने जैसे से ही, मतलब हेट्रोजाइगस से ही। तो यहाँ पे कितने चांसेस है, कितने टाइप का ये बन सकता है, तो उसके लिए एक टेबल है। तो टेबल में अभी हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सारे। तो हमारे पास ऑफस्प्रिंग दो होते, मतलब ये क्या होता है, एक होता है मदर और एक होता है फादर। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया F। तो अगर ये मदर है तो पहला कैरेक्टर है उनका टॉल, दूसरा कैरेक्टर है उनका डॉर्फ। आ रहा है समझ में। सपोज़ ये फादर है तो फादर की ये लाइन है, पहला कैरेक्टर है उनका टॉल और दूसरा कैरेक्टर है उनका डॉर्फ। अभी हमें देखने कि कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पहला ऑफस्प्रिंग होगा TT, ये क्या हो गया, प्योर हो गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा दिस वन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा दिस वन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा दिस वन। तो इसे हम कहेंगे F2 जनरेशन। तो ये क्या हो गई, F2 जनरेशन। मतलब F1 जनरेशन में क्या हुआ था, F1 में क्या हुआ था, ऐसे था, जो थे ट्रू थे उनका क्रॉसिंग हुआ और उन्होंने क्या फॉर्म किया, F1 जनरेशन। तो ये हो गया F1 और इसे हम कहेंगे F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा F2 जनरेशन होगा। ये टेबल हमें बाद में डिटेल में देखना ही है, तो इसका टेंशन मत लो, हमें डिटेल में देखना है, अभी सिर्फ समझ लो क्या हुआ है। तो F2 जनरेशन क्या होगा, सेकंड जनरेशन ऑफ और प्रोजेनी भी कह सकते हो। तो ये पहला जनरेशन हो गया, तो पहले जनरेशन का ये ऑफस्प्रिंग था, उसने किसी अपने जैसे से क्या कर लिया, क्रॉसिंग कर लिया। तो ये था मिक्सिंग वाला, हेट्रोजाइगोस था, तो किसी उसने हेट्रोजाइगोस से ही क्या कर लिया, मिक्सिंग कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, मिक्सिंग ट्रेड है, तो यहाँ पे ये चांसेस है कि इस टाइप के ऑफस्प्रिंग बन सकते। तो उसने अपने जैसे से क्या कर लिया, मिक्सिंग। तो क्या है, डेफिनेशन क्या आएगी, द सेकंड जनरेशन, जिसे प्रोजेनी भी कह सकते हो, प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब किसी जो बना है उसने अपने जैसे से ही ये कर लिया, तो इसे हम कहेंगे सेल्फिंग भी कहते हैं इसे, या ये इसे कहते हैं इनब्रीडिंग।
मतलब किसी अपने जैसे के साथ ही क्रॉसिंग करना या ब्रीड करना, इसे सेल्फिंग कह सकते हो या फिर इन ब्रीडिंग कह सकते हो। ऑफ F1 जनरेशन, तो ये F1 जनरेशन से आया था, तो ये भी कहीं से F1 जनरेशन से ही आया होगा। तो ये भी F1 जनरेशन का प्रोडक्ट था, ये भी F1 जनरेशन का प्रोडक्ट था। दोनों ने अपने आप में क्या कर लिया, सेल्फिंग कर लिया, फिर इनब्रीडिंग कर लिया या अपने आप के साथ ही क्रॉसिंग कर लिया। तो ये 4 चांसेस है बनने के। तो इन 4 ऑफस्प्रिंग को हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे सेकंड फिलियल जनरेशन, या फिर इसे हम कहेंगे F2 जनरेशन। तो इसे हम कहते हैं F2 जनरेशन। F1 के बाद क्या होता है, F1 का क्या होगा, अपने जैसे किसी और के साथ सेल्फिंग होगा, मतलब खुद के जैसे से वो क्रॉस करेगा और बनाएगा, एक नए गैमेट्स बनाया गया, नए ऑफस्प्रिंग बनाएगा। तो इन ऑफस्प्रिंग को हम कहेंगे सेकंड फिलियल जनरेशन और F2 जनरेशन। तो ये है F2 जनरेशन, ये था F1। F1 में क्या हुआ था, उसने प्योर वाले पेरेंट्स थे जिनके पास क्या थे, सेम कैरेक्टर थे, और एक दूसरे के कैरेक्टर क्या थे, उनके अपोजिट। तो उनसे F1 बना, और F1 ने क्या कर लिया, अपने जैसे किसी के साथ सेल्फिंग या इनब्रीडिंग करके ये प्रोडक्ट फॉर्म किए। तो इसे हम क्या कहेंगे, F2 कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है, इसे हम कहेंगे पनेट स्क्वायर और द चेकर बोर्ड। तो अभी हमने जो बनाया था उसे हम क्या कहेंगे, पनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड। तो अभी हमने बनाया था, इसे हमने क्या कहा था, F2 जनरेशन। तो ये जो है, ये बोर्ड जो बनाया है या फिर ये जो स्क्वायर बनाया है, ये क्या है, प्यूनेट स्क्वायर और द चेकर बोर्ड। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटीज टेबल। प्रोबेबिलिटी टेबल है, अगर ये जो था मेल के पास ये कैरेक्टर है और फीमेल के पास ये कैरेक्टर है, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ है उनके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर आने के। तो इतने कैरेक्टर्स क्या है उनके ऑफस्प्रिंग में आ सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना है, तो ये हो गए परम्यूटेशन और उनके ये कॉम्बिनेशन है। तो इतने ऑफस्प्रिंग बनने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन गैमेट्स। तो ये गैमेट है और गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन होके ऐसे क्या बनेंगे, ऑफस्प्रिंग बनेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड। तो इस बोर्ड से क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे एक क्या बन रहा है, यहाँ पे TT, मतलब दोनों सेम प्योर बन रहा है। उसके बाद 2 क्या बन रहे हैं, ऐसे बन रहे TT, जो क्या होंगे, हेट्रोजाइगस। एक होमोजाइगस बन गया, एक हेट्रोजाइगस बन गया, और लास्ट वाला क्या होगा, एक ऐसे बन रहा है जिसमें दोनों भी क्या होंगे, कैरेक्टर डॉर्फ होंगे। तो यहाँ पे ये बन रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, टॉल होगा। यहाँ पे भी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये टॉल होगा, और ये क्या होगा, ये डॉर्फ होगा। मतलब टॉल एज टू डॉर्फ का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 3:1। तो मेंडल ने क्या किया था, ऐसे रेशियो निकाले थे, और उन रेशियो से उन्होंने क्या किया था, पूरा जो एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे रेशियो होगा 3:1। ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, तो 3 टॉल हो गए, और एक डॉर्फ है तो एक डॉर्फ हो गया। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे उनके रेशियो का चांसेस क्या हो सकता है, 3:1। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पनेट स्क्वायर, और इसे हम कहेंगे चेकर बोर्ड, जो हमें बताता है कि जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे क्या है, 3, एक टॉल हो सकता है जिसके दोनों कैरेक्टर होमोजाइगस है, ये भी टॉल है, पहला डोमिनेंट होता है, ये भी टॉल है, ये पहला डोमिनेंट होता है, यहाँ पे डॉर्फ है, तो एक डॉर्फ बनेगा और 3 टॉल क्या है, ऑफस्प्रिंग या फिर किड्स बनने के चांसेस है यहाँ पे। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए, जो हमें आगे देखना है। लेकिन ये टेबल अच्छे से समझ लो, ये कैरेक्टर मेल के, ये कैरेक्टर फीमेल के, और उनके कॉम्बिनेशन की कि इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट डेफिनेशन है फिनोटाइपिक रेशियो। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, फिनो का मीनिंग होता है फिजिकल। तो फिजिकल मतलब जो हमें बाहर एक्सटर्नल अपीयरेंस से पता चलेगा। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस से जब पता चलेगा तो ये जो टेबल है उसमें से हम निकालेंगे फिनोटाइपिक रेशियो। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है, यहाँ पे 4 किड्स फॉर्म हो रहे, ऐसे समझ लेते। तो यहाँ पे जब देखेंगे हम बाहर से, तो सपोज समझ लो ये कोई प्लांट है, तो ये प्लांट भी टॉल होगा, ये प्लांट भी टॉल होगा, ये प्लांट भी टॉल होगा। तो टॉल एज टू डॉर्फ का रेशियो हमें तो देखते ही पता चलेगा कि यहाँ पे 3 प्लांट टॉल है और एक प्लांट क्या है, डॉर्फ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे
फिनोटाइपिक रेशियो, जो फिजिकल अपीयरेंस से पता चलेगा, जिसके लिए हमें जीन्स के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से देखते ही पता चलेगा कि अगर ये दोनों मिलके 4 प्लांट फॉर्म करते तो 3 प्लांट टॉल होंगे और एक प्लांट क्या होगा, डॉर्फ होगा। तो रेशियो क्या होगा, बाय फिनोटाइपिक एक्सटर्नल अपीयरेंस से पता चलेगा कि 3:1 है। तो फिनोटाइपिक रेशियो को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन F2, ये जो F2 है, एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन, और इसके आगे के जो जनरेशन होंगे, विथ रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस से पता चला कि यहाँ पे 3 टॉल बन रहे हैं और एक डॉर्फ बन रहा है, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा। ओके, नेक्स्ट है जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक जो क्या होगा, जीन्स की वजह से होगा। तो जीनोटाइपिक रेशियो में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो एक हमें ये टाइप दिख रहा है, ओके, ये दोनों सेम ही है। तो हमें 2 ऐसे टाइप दिख रहे हैं जिसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल है और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, डॉर्फ है। और एक हमें ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे मैं 1 नंबर लिखती हूँ, ऐसे दिख रहा है जिसके डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों भी कैरेक्टर क्या है, वहाँ पे डॉर्फ ही है। तो अगर मैं ये रेशियो लिखूँ तो ये रेशियो होगा 1:2, 2:1। लेकिन ये बाहर के अपीयरेंस से पता चलेगा क्या, ये प्लांट भी टॉल दिखता है, ये प्लांट भी टॉल दिखता है, तो बाहर के अपीयरेंस से पता नहीं चलेगा कि इसका जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो स्मॉल टी है। वो कौन बता सकता है, वो बता सकता है जीन्स। तो इसे हम कहेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। मतलब क्या होगा, इट्स रिलेटेड टू द जीन्स। तो अभी बाहर के अपीयरेंस से दिखेंगे तो दोनों सेम ही दिखेंगे, लेकिन अगर जीन्स के अंदर जाकर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था, टॉल, रिसेसिव कैरेक्टर भी टॉल था। इसका डोमिनेंट कैरेक्टर था टॉल, रिसेसिव कैरेक्टर था डॉर्फ। इसका डोमिनेंट कैरेक्टर था डॉर्फ और रिसेसिव कैरेक्टर भी था डॉर्फ। तो ये तीनों क्या हो गए, जीन्स के हिसाब से इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा इसका, 1:2, 2:1। क्योंकि ये दोनों सेम है तो 1, यहाँ पे ये दोनों क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आ रहे हैं, तो ये 2 और स्मॉल टी 1, ये किसका कॉम्बिनेशन है, जीन्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन द F2 और सब्सिक्वेंट जनरेशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर जेनेटिकल मेकअप और जेनेटिक कैरेक्टर। तो ये उनके जेनेटिक कैरेक्टर है जो बाहर से देखने से हमें पता नहीं चलेगा, जो जीन्स के अंदर कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे होगा 1:2, 2:1। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है फिनोटाइपिक रेशियो और ये है जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक मतलब बाहर से देखकर हमें पता चलेगा। अगर किसी 2 प्लांट के 4 प्लांट फॉर्म होते हैं, मतलब 4 ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं, इनमें से 3 टॉल दिख रहे हैं मुझे और एक डॉर्फ दिख रहा है, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। लेकिन जब उसका मैं एनालिसिस करूँगी जीन्स का, तब मुझे अंदर पता चला कि इसके तो ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा है, 2 कॉम्बिनेशन ऐसे और एक कॉम्बिनेशन ऐसा है। तो इसका क्या होगा, जीनोटाइपिक जो जीन्स से रिलेटेड होगा वो रेशियो क्या होगा, 1:2, 2:1। तो ये हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। नेक्स्ट डेफिनेशन है होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमो मतलब सेम, लॉगस मतलब क्या होंगे, उनके पेयर्स होंगे। तो हमें पता है क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। ओके, और 46 कैसे होते हैं, अगर डिप्लॉयड सेल होता है तो डिप्लॉयड मतलब 2n, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 23, मतलब 23 पेयर में होते हैं क्रोमोसोम। ओके, तो मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर, जेनेटिकली मतलब जीन्स का जो स्ट्रक्चर होगा, एंड स्ट्रक्चरली बाहर से देखते ही जब पता चलेगा कि वो क्या होंगे, आइडेंटिकल क्रोमोसोम। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम, प्रेजेंट इन डिप्लॉयड सेल, मतलब कोई 2n सेल है और इसके अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो क्या होंगे, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। एंड दिस टाइप ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जनरली प्रेजेंट इन द ह्यूमन फीमेल। जो ह्यूमन फीमेल होती है तो हमें पता है उनके पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, XX होते हैं। और जो मेल होता है ह्यूमन मेल, उसके पास क्या होता है, XY। फिर इनके कॉम्बिनेशन से पता चलता है कि आने वाला ऑफस्प्रिंग क्या है, बॉय है या फिर गर्ल है। इसलिए हमेशा कहा जाता है, ऐड में दिखाते हैं कि बॉय होगा या गर्ल होगा, ये फीमेल पे डिपेंड नहीं होता है, ये किससे डिपेंड होता है, मेल पे डिपेंड होता है। क्योंकि मेल के पास क्या है, हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम है।
दोनों क्रोमोसोम अलग अलग है, और फीमेल के पास क्या होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। मतलब क्या है, उनके जो डिप्लॉयड सेल होंगे उन डिप्लॉयड सेल में क्या होते हैं, क्रोमोसोम की जो पेयर होती है वो क्या होती है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होती है इन द रिस्पेक्ट टू मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स एंड स्ट्रक्चर। तो ये फीमेल के पास, ये मेल के पास अगर इनका कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पे XX एंड XY ऐसा कॉम्बिनेशन, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ तो आने वाला ऑफस्प्रिंग फीमेल होगा, और ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ तो आने वाला ऑफस्प्रिंग क्या होगा, मेल होगा। तो ये होंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम और ये हो गए हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम। तो सिमिलर पेयर हुई तो होमोलॉगस, अगर अपोजिट और कॉन्ट्रास्ट पेयर हुई तो उसे क्या कहोगे, हेट्रोलॉगस। तो जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी थी उसमें इतने डेफिनेशन थे 19, और भी डेफिनेशन है आगे, जैसे जैसे वो टॉपिक आएंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें कुछ डिफरेंसेस देखने हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन्स, कुछ NCERT के बुक के और कुछ हमारे बुक में जो हमेशा आपको एग्ज़ाम में आते, तो उसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या होता है, यहाँ पे जो अलेल होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, आइडेंटिकल अलेल्स होंगे। ओके, तो ये क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स हैविंग आइडेंटिकल अलेल्स फॉर अ कैरेक्टर आर द होमोजाइगस। और यहाँ पे क्या होंगे, डिसिमिलर, या इसे अपोजिट भी कह सकते हो आप, या फिर कॉन्ट्रास्टिंग भी कह सकते हो, डिसिमिलर अलेल। जिनके पास डिसिमिलर अलेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस। सेकंड है, ये क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, प्योर लाइन भी कहते हैं, या फिर ट्रू और प्योर ब्रीडिंग भी कहते हैं। तो इसे हम कहेंगे ट्रू और प्योर ब्रीडिंग। और इसे क्या कहते हैं, मिक्सिंग के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हाइब्रिड। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये क्या कर सकते हैं, फॉर्म वन टाइप ऑफ गैमेट। तो इनमें एक ही टाइप का गैमेट होता है। देखो एग्जांपल होगा इसका, टॉल के लिए यूज़ करते हैं TT और डॉर्फ के लिए यूज़ करते हैं TT। अगर इसमें देखोगे तो जाइगोट एक ही टाइप का होगा, कौन सा, कैपिटल T, और इसके पास भी जाइगोट एक ही टाइप का होगा, कौन सा, स्मॉल t। तो इनके पास क्या होता है, दे हैविंग द और दे फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। तो गैमेट एक ही टाइप का होता है, क्योंकि क्या है, ये आइडेंटिकल अलेल से या प्योर ब्रीडिंग है, सेम टाइप के। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ऐसा हो सकता है। ओके, तो इसके पास कितने होंगे गैमेट्स, 2 गैमेट्स होंगे। इसके पास भी कितने गैमेट्स होंगे, 2 होंगे, एक टॉल वाला और एक डॉर्फ वाला। तो ये क्या है, दे फॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ गैमेट। तो इनके पास एक से ज़्यादा गैमेट होते, और इसका एग्जांपल है ये भी टॉल के लिए दिखाते, ये भी टॉल के लिए दिखाते, लेकिन ये क्या है, हेट्रोजाइगस से, ये क्या है, होमोजाइगस से। अलेल सेम है, यहाँ पे अलेल्स क्या है, डिफरेंट है। अलेल मीन्स द पेयर ऑफ जीन्स, तो जीन्स की पेयर क्या है, डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस था इन बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द रिसेसिव कैरेक्टर। तो पहले डोमिनेंट के बारे में, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। द कैरेक्टर दैट आर एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन आर डोमिनेंट एंड द कैरेक्टर विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज रिसेसिव। समझ लेते हैं अच्छे से। सपोज 2 पेरेंट्स है, यहाँ पे है दिस वन, सॉरी F1 जनरेशन है तो प्योर ब्रीडिंग होगी यहाँ पे। तो ये कैरेक्टर थे 2 पेरेंट्स के, एक मेल है एक फीमेल है, इनके बीच में क्रॉसिंग हुआ, तो इसका मेन कैरेक्टर था T, इसका मेन कैरेक्टर था दिस T। ये गैमेट हो गए इसके। तो इनके कॉम्बिनेशन से F1 जनरेशन से क्या बनेगा, ये बनेगा। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, दिस वन। तो इसे क्या है, ये टॉल डोमिनेंट है, डॉर्फ क्या हो गया, रेसेसिव हो गया। तो ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंट है। तो कहाँ एक्सप्रेस हुआ, जो डोमिनेंट कैरेक्टर था तो ये F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हुआ, एक्सप्रेस हुआ। लेकिन ये डॉर्फ है, ये F1 जनरेशन में तो ये एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। एक्सप्रेस होना मतलब हमें बाहर से देख के पता ही नहीं चलता कि ये डॉर्फ कैरेक्टर भी इसके साथ प्रेजेंट है। अगर बाहर के अपीयरेंस से हम देखेंगे, अगर कोई प्लांट है तो बाहर से देखेंगे, अगर उसका ये कॉम्बिनेशन, तो बाहर से ही पता चल रहा है कि वो क्या है, टॉल है। तो बाहर से हमें पता ही नहीं चल रहा कि उसके साथ डॉर्फ वाला कैरेक्टर भी है, क्योंकि डॉर्फ वाला कैरेक्टर क्या है, रेसेसिव है, और टॉल वाला कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कहाँ एक्सप्रेस होता है, मतलब कहाँ बाहर निकल के आता है, F1 जनरेशन में, और ये हमें F1 जनरेशन में
पता ही नहीं चलता। अभी सेकंड जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो। डोमिनेंट कैरेक्टर कैन एक्सप्रेस बोथ होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो दोनों कंडीशन में डोमिनेंट कैरेक्टर क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। सपोज दो पेरेंट है, एक पेरेंट है दिस वन और दूसरा पेरेंट है दिस वन, तो एक हो गया होमोजाइगस, दूसरा हो गया हेट्रोजाइगस। तो इनसे बनने वाले ऑफस्प्रिंग क्या हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते, ऐसे भी हो सकते, ऐसे भी हो सकते। ओके, तो मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, डोमिनेंट कैरेक्टर, इसका डोमिनेंट टॉल है, इसका डोमिनेंट टॉल है, इसका डोमिनेंट भी टॉल है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कैन एक्सप्रेस इन बोथ, ये हो गया होमोजाइगस और ये हो गया हेट्रोजाइगस, तो दोनों में डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। बट अगर रेसेसिव कैरेक्टर हम देखेंगे तो रेसेसिव कैरेक्टर कहाँ पे एक्सप्रेस होता है, ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन। मतलब कोई स्मॉल टी वाला किसी इसके साथ क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तब क्या हो रहा है यहाँ पे फॉर्म होता है। ऐसा एक ऑफस्प्रिंग हो सकता है, ऐसा ऑफस्प्रिंग हो सकता है, या फिर ऐसा ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ का जो डोमिनेंट कैरेक्टर था टी, तो वो सिर्फ यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ है। मतलब कब ये पॉसिबल है, जब आपके गैमेट्स क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे, तब भी ये क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। अगर वो हेट्रोजाइगस हो गए तो ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंस था डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच। नेक्स्ट डिफरेंस है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस से, एक्सटर्नल अपीयरेंस से क्या होता है, पता चलता है बाय द ऑर्गेनिज्म। बाहर से देख के पता चलता है कि उसमें कौन सा कैरेक्टर क्या है, रिसेसिव है, और कौन सा कैरेक्टर क्या होगा, डोमिनेंट होगा। बट जीनोटाइपिक क्या है, जीनोटाइपिक के लिए हमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, फ्रॉम डिटरमाइंड बाय द इनहेरिटेंस पैटर्न। जो इनहेरिटेंस का पैटर्न होगा, जीन्स का जो पैटर्न होगा, उससे हमें पता चलेगा। तो जो फिनोटाइप है ना, वो फिनोटाइप हम जीनोटाइप से पता लगा सकते हैं। अगर मुझे पता है कि इसका जेनेटिक पैटर्न ऐसा है टी, तो ये डोमिनेंट हो गया, तो ये क्या होगा, टॉल होगा। तो ये बिना देखे भी मैं बोल सकती हूँ बाय सीइंग द जेनेटिक पैटर्न। तो यहाँ पे टॉल जो है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो यहाँ पे ये टॉल होगा। बट क्या जीनोटाइप हम बाहर से देख के पता चल सकता है, किसी प्लांट को बाहर से देखेंगे और पता चलेगा कि इसके जीन्स का पैटर्न कैसे होगा, पॉसिबल नहीं। अगर कोई प्लांट टॉल दिख रहा है तो उसमें जीन्स में ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द फिनोटाइपिक। बाहर के ऑब्जर्वेशन से हमें कभी पता नहीं लग सकता कि उसके जेनेटिक पैटर्न क्या होगा या फिर इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होगा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, हमने सारे डेफिनेशन सारा देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड द डाई हाइब्रिड क्रॉस, और उस पर जो बेस्ट एग्जांपल है, डिफरेंसेस है, वो सारा देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।